नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को एक जासूस की तरह खंगालने वाले हैं। मान लीजिए कि इतिहास कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा क्राइम सीन है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए सिर्फ फैक्ट्स रटना काफी नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकल डिटेक्टिव की तरह सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए आज समझते हैं कि इतिहास असल में क्या है, इसके पीछे के अहम स्रोत क्या हैं और ये आज के प्रशासन के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये रहा आज की चर्चा का रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे इतिहास क्या है, फिर अतीत के सुरागों यानी स्रोतों की जांच करेंगे, इसका महत्व जानेंगे और अंत में यूपीएससी और एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्नों और कुछ एमसीक्यूज के साथ एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भाग 1 इतिहास क्या है, अतीत को डिकोड करना। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही आता है, इतिहास आखिर है क्या? यही वो सवाल है जिस पर हमारी आगे की पूरी इन्वेस्टिगेशन टिकी हुई है। देखिए, इतिहास मानव विकास की एक बहुत ही व्यवस्थित कहानी है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये अतीत की घटनाओं का वो दस्तावेजीकरण है जो पूरी इंसानियत की कलेक्टिव मेमोरी यानी सामूहिक स्मृति का काम करता है। जरा सोचिए, जिस तरह यादों के बिना किसी इंसान की कोई पहचान नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही इतिहास के बिना किसी भी समाज का कोई वजूद नहीं होता। ये वो अहम कड़ियां हैं जो हमारे आज को आकार देती हैं। और इस विशाल क्राइम सीन का एक प्रॉपर टाइमलाइन होता है। लाखों साल पुराने प्रागैतिहासिक काल से शुरू होकर प्राचीन, मध्यकालीन और फिर आज का आधुनिक काल। ये पूरा कालक्रम हमें घटनाओं के सही सीक्वेंस और इंसानी तरक्की को गहराई से समझने का एक बहुत ही मजबूत फ्रेमवर्क देता है। अब आते हैं भाग 2 पर, स्रोत अतीत को उजागर करना। अब जांच का असली काम शुरू होता है। ऐतिहासिक स्रोत असल में क्या हैं? ये अतीत के इस भव्य अपराध स्थल पर छोड़े गए बेहद महत्वपूर्ण सुराग हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर ये सुराग न हो तो इतिहास के जासूसों के पास अतीत की सच्चाई को वापस जोड़ने का कोई तरीका ही नहीं बचेगा। बिना सुरागों के इतिहास सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनकर रह जाएगा। अब इन सुरागों या सबूतों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तरफ है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिनमें भौतिक वस्तुएं आती हैं, और दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, जो पूरी तरह से लिखित ग्रंथों पर आधारित हैं। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इनमें सिक्के आते हैं, जिनके अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इसके अलावा शिलालेख यानी एपिग्राफी, पुराने स्मारक और खुदाई में मिले औजार शामिल हैं। ये इतने क्रूशियल क्यों हैं? क्योंकि ये हार्ड एविडेंस हैं, एकदम ठोस सबूत। इन्हें किसी इंसान की सोच या भावनाओं के हिसाब से आसानी से बदला या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोत भी उतने ही काम के हैं। इनमें हमारे धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और बाहर से आए विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत शामिल होते हैं। हालांकि ये स्रोत हमें उस वक्त के समाज की बहुत ही डीप पिक्चर देते हैं, लेकिन एक अच्छे इतिहासकार को इन ग्रंथों का बहुत सावधानी से क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ताकि असली तथ्यों और राइटर की अपनी सोच या मनगढ़ंत बातों को अलग अलग किया जा सके। भाग 3 महत्व, ये क्यों मायने रखता है? चलिए देखते हैं कि ये सब जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है। अब एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये सब इतिहास की जासूसी करने का असल फायदा क्या है, खासकर भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो इसके 3 बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल फायदे हैं। पहला, ये हमें पिछली प्रशासनिक गलतियों और कामयाबियों को एनालाइज करने में मदद करता है। दूसरा, हमें समाज के एवोल्यूशन की गहरी समझ मिलती है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, इन सब के आधार पर आज के समय में बिल्कुल निष्पक्ष और सटीक नीतियां बनाई जा सकती हैं। सच कहा जाए तो इतिहास एक बेहतर कल बनाने का ब्लूप्रिंट है। भाग 4 यूपीएससी और एसएससी के पिछले वर्षों के प्रश्न। चलिए देखते हैं कि एग्जाम में ये जासूसी कैसे काम आती है। एग्जाम्स में एपिग्राफी पर लगातार सवाल आते हैं। एपिग्राफी यानी शिलालेखों का अध्ययन। इसे एक प्राइमरी पुरातात्विक स्रोत के रूप में बार बार टेस्ट किया जाता है। अगर इन स्रोत की कैटेगरीज का फंडा क्लियर है तो एग्जाम में सीधे सीधे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। PYQs में एक और बहुत ही कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है, विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स, जैसे मेगास्थनीज की लिखी बातें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये एक तरह से विदेशी चश्मदीद गवाहों के बयान हैं जो हमें उस दौर का एक न्यूट्रल बाहरी नजरिया देते हैं। भाग 5 क्विक रिवीजन और MCQs। जो भी समझा है उसे पक्का करने का समय आ गया है। तो चलिए एक रैपिड फायर रीकैप करते हैं। इतिहास क्या है?
ये मानव विकास का अध्ययन है। स्रोत क्या हैं? ये हमारे सुराग हैं, चाहे वो पुरातात्विक हों या साहित्यिक। और इसका महत्व क्या है, ताकि आज के प्रशासन में बिल्कुल सटीक और इन्फॉर्म्ड फैसले लिए जा सकें। ये 3 पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब बारी है एक रियल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन की। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे पुरातात्विक स्रोत माना जाता है? ऑप्शन है ए वेद, बी मेगास्थनीज की इंडिका, सी अशोक के शिलालेख या डी उपनिषद। सोचिए, सही सुराग पहचानिए। और सही जवाब है सी, अशोक के शिलालेख। हमेशा याद रखिए, शिलालेख फिजिकल चीजें हैं, यानी एपिग्राफी का हिस्सा हैं और प्राचीन इतिहास के सबसे ठोस सुराग हैं। बाकी वेद और इंडिका तो साहित्यिक स्रोत की कैटेगरी में आते हैं। चलिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एपिग्राफी, बी न्यूमिस्मैटिक्स, सी आर्कियोलॉजी या डी एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही जवाब है बी न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्के हमें उस दौर की इकोनॉमी और टाइमलाइन के बारे में बहुत ही अहम सुराग देते हैं। याद रखना है कि एग्जाम की इस पहेली में हर एक टेक्निकल टर्म एक बहुत ही क्रूशियल पीस है। इसी के साथ आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं पूरा होता है। इतिहास को रटने के बजाय एक जासूस की तरह देखने का यह तरीका तैयारी को और भी धारदार बना देता है। जाते जाते बस एक विचार, आज हम जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, क्या आने वाले कल के इतिहासकार उन्हें हमारे दौर के सबसे बड़े पुरातात्विक स्रोत मानेंगे? जरा सोचिएगा इस पर। ऐसे ही और टॉपिक के लिए कमेंट जरूर